ये भगवान की योग माया बड़ी विलक्षण, विचित्र और अलौकिक है। आपका जैसा भी भाव वैसे आपको भगवान दिखाई दे, पक्का मानिए। आप स्त्री भाव से देख रहे हैं तो भगवान आपको स्त्री रूप में आपके पास है, पुत्र भाव से पुत्र रूप में। आप जान नहीं पा रहे, वही है, दूसरा नहीं है। हजारों बार बता चुके हैं कि ना मानने और ना जानने पर भी आपके हृदय में सत्ता उन्हीं की है। जिस दिन वो भगवान अंतर ध्यान हो जाते, प्यारे पुत्र, प्यारी पत्नी, प्यारे सुहृद मित्र आदि को आप चिता में जला देते हैं, तो था ना आपके हृदय में आदर, पर आप अनजाने से भी भगवान का ही आदर करते हो। अगर जान करके आदर कर लो तो तुम मुक्त हो जाओ इस दुख से, इस प्रपंच से। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे अज अविनाशी स्वरूप को ये मूल लोग नहीं जानते हैं। केवल वही जान सकता है जो मेरा आश्रय लेकर के मेरे को पुकारता रहता। भजन का मतलब तब पुकारना, भगवत चिंतन करना। वेदाहम शमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में है, उन सब प्राणियों को मैं जान रहा हूं। जैसे आंवला इससे रख लो तो चारों तरफ से देख सकते हो, ऐसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को, जीवों को एक साथ देख रहे हैं। यही भगवान की भगवत्ता है, एक साथ देख रहे हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको भगवान का दुलार नहीं मिल रहा हो। कहीं भी हो, अनंत ब्रह्मांड सबके लिए जो आवश्यक हो भेज रहे। कोई भूखा नहीं रह सकता। एक बार वीर शिवाजी समर्थ गुरु श्री रामदास स्वामी जी के पास गए और कहा कि स्वामी जी, अकाल पड़ा हुआ है, तो हमने सारा का सारा खजाना खोल दिया और सबको पवाया। तो गुरु बड़े कृपा सिंधु थे, उन्होंने देखा कि इनके हृदय में एक गर्भ का अंकुरण हो रहा है कि मैं भरण पोषण किया सबका अकाल में। तो उन्होंने कहा कि शिवू, यह थोड़ा उठाओ, आओ चलो हमारे साथ। एक बड़ा पत्थर का, इसे तोड़ो। मारा, जेई तोड़ा, हटाया तो नीचे मिट्टी में दबा हुआ स्वस्थ मेढक एक ऐसा, बिल्कुल। बोले इसको किसने दिया? देखो ना कितना स्वस्थ है, पुष्ट है। इसको कौन आहार दे रहा है? इसको कौन प्राण पोषण कर रहा है? बोले भगवान। तो बोले तुम कैसे दाता बन गए? संपत्ति तो सब भगवान की है, भगवान ही सबका। ये अहम मत करो कि तुम पोषण करते हो, नहीं। छोटी सी वृत्ति को भी गुरुदेव बर्दाश्त नहीं करते। जो गुरु शरणागत होता है वो उनकी बात समझता है, अन्यथा वो अपनी मनमानी वृत्ति को ही आदर देता है, गुरु की आज्ञा वृत्ति को नहीं देता। छोटा सा भी अभिमान का कण अपने जनों में गुरुदेव को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि यही भगवत प्राप्ति में बाधा बन जाएगा। कितने जीव चराचर जगत में, देखो हमारे भगवान की भगवत्ता। सबको देख रहे हैं, सबको व्यवस्था दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। 3 प्रकार की लीला हो रही, कहीं पालन लीला, कहीं सृजन लीला, कहीं विनाश लीला। उन्हीं के द्वारा हो रही, वही देख रहे हैं, वही कर रहे हैं। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो अभी भगवान की शरण हो जाओ। पर अहम के कारण ये बात समझ में नहीं आती। जो भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं, जो भविष्य में होंगे, सबका प्रभु वर्तमान की तरह देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। परंतु मुझे मेरे भक्त के सिवा कोई नहीं जानता है। भक्त के सिवा कश्यन, कोई भक्त बिरला, वही केवल भगवान को भगवान सबको देख रहे हैं। भगवान की दृष्टि सब पे है। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो अभी आनंद आने लगेगा। मैं भगवान की दृष्टि में हूं, बस आज हमें सत्संग से बात मिली कि मैं भगवान की दृष्टि में हूं, मुझे वो देख रहे हैं, बढ़िया बन गया। अब आप पाप कैसे करोगे? क्योंकि भगवान की दृष्टि में भगवान आपको देख रहे हैं। डरो, किसी गवाही की जरूरत नहीं, वो देख रहे हैं। तो आप भय क्यों कर रहे हो? आपको भगवान देख रहे हैं, आपको डरना नहीं। फिर आप कामना क्यों कर रहे हो? भगवान आपको देख रहे हैं, जो चाहिए उस समय से दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप अहम करोगे तो दुख भोगोगे, आश्रित रहोगे तो सब अपने आप निर्वाह हो जाएगा। एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में बैठे ऐसे ऐसे दौड़ रहा था। एक ने पूछा, भाई क्यों दौड़ रहे? बोले अमुक स्टेशन जाना है। तू बैठ जा, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा। ऐसी त्रिगुणात्मिका माया की ट्रेन चल रही, पूरे विश्व का विश्वंबर भरण पोषण कर रहे हैं। तू तो बैठ जा भगवद आश्रय लेकर के, तू काहे को दौड़ा घूम रहा है? लेकिन ये अहंकार के कारण भटकता रहता है।
भूत, वर्तमान और भविष्य काल, ये तीन विशेषण देकर भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको देखता रहता हूं, जो हो गए, जो हैं, जो होंगे। भूत के प्राणी, भविष्य के प्राणी अथवा वर्तमान के प्राणी सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान की तरह ही है। ये भूत, भविष्य, वर्तमान काल केवल हम लोगों की दृष्टि में भेद है, भगवान की दृष्टि में नहीं। हो चुका, होगा, हो रहा है। भगवान की दृष्टि में सब हो रहा है, पीछे का भी, अब का भी, सब सामने चल रही सीन। हमारे हृदय में विश्वास हो जाए प्रभु हमें देख रहे हैं। अभी तो हमें ये नहीं पता कि हम भजन कर रहे हैं, भगवान पता नहीं जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। अभी भक्ति में रंग आ जाए अगर ये बात समझ में आ जाए कि प्रभु देख रहे हैं हमें। देखो, जब हमारे गुरुजन बैठकर सुनते हैं और जब गाने को अवसर मिलता है तो ज्यादा उत्साह होता है कि बैठे सुन रहे हैं। ऐसे ही अगर हम मान लें कि हमारे प्रभु सुन रहे हैं, हम जो भजन करें हमारे प्रभु देख रहे हैं, जो सेवा करें भगवान हमारे स्वीकार करें, प्रियालाल स्वीकार कर, अभी भक्ति का रंग आ जाए, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए कि मैं हर समय प्रभु की दृष्टि में हूं, हर समय मैं अपने आराध्य देव की दृष्टि में हूं, कितना आनंद आएगा। अंदर से सोचो जरा, हर समय वो हमें देख रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं देख रहा हूं। पीछे जो तुम किए वो देख रहे हैं वर्तमान की तरह, अभी जो वो तुम देख रहे हो, देख रहे हैं, आगे जो करोगे वो भी देख रहे हैं। वो पहले से उनको सब पता है, तुम ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे कार्य करोगे। भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत है और प्रभु श्री हरि कालातीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति ये बदलते रहते हैं, पर प्रभु श्री हरि वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत प्राणियों का ज्ञान एक सीमित है। अब इस दीवार के पीछे कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, पता नहीं, पर भगवान की दृष्टि में नहीं। भगवान की दृष्टि में सुमेरु पर्वत पर क्या हो रहा है, जहां किसी की दृष्टि, वहां भी उनको, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे सब। इसलिए कितने महान ईश्वर हैं। एक छोटी सी भी चींटी को दाना मिला कि नहीं, उनको चिंता है। देखो, आप छोटे से 2-4 लोगों का भार लेकर के चिंतित हो रहे हो, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का भरण पोषण प्रभु हमारे कर रहे हैं और निश्चिंत हैं। अचिंत शक्तियां भगवान की, तो आप भी तो उनके बच्चे हो ना। ये सब कहने का मतलब है आप भी तो उन्हीं के अंश हो ना। 2-4 की चिंता में इतने तुम बावरे हो रहे हो, डिप्रेशन में पहुंच रहे हो, 2-4 कामनाओं के पीछे इतने। अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा जो अंशी है, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का अनंत काल से भरण पोषण करता चला आ रहा है। कहीं भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि क्या गलत हुआ, देखो ना अभी तो बच्चा था, ऐसा ऐसा हो गया, तो तुम्हारी दृष्टि में बच्चा है, पीछे तो बहुत पुराना है ना, जो कर्म करके आया उसका फल। कहीं भी गलत किसी के साथ नहीं होता, ध्यान रखना। जहां कुछ होता है, अभी हमने देखा मानो कि ये तो बहुत गंदा है, तो सीधे जा रहा था, ये आदमियों ने मिलकर इसे पीटा, अभी सीधा चल रहा, पीछा टेढ़ा चल के आया है, और जिनको पीटा है वही आके इसे पीट रहे हैं। अब हम वर्तमान को तो देख रहे हैं ना, पीछे की बात तो देख नहीं रहे ना, और भगवान पीछे की देख रहे हैं कि इसने पीछे बहुत ऐसा गलत किया, उसका हिसाब इसको मिल रहा है, इसलिए चुपचाप देखते रहते हैं। ध्यान रखना, इतना भी गलत नहीं हो सकता इस सृष्टि में। वो कैसे गलत नहीं हो रहा, अभी तो नवयुवक था, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, अभी तो नई अवस्था थी, अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है 15 वर्ष का है, लेकिन भगवान देख रहे हैं मेरा पुरातन अंश है, किस जन्म से क्या क्या करते चला आ रहा है। ये ज्ञान हो जाएगा तो किसी भी बात में आपको दुख नहीं पहुंचेगा, विक्षेप नहीं पहुंचेगा। नहीं, बड़े बड़े विक्षिप्त हो जाते। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में कथा आती है, उसका एक ही पुत्र था और उसको सांप ने काट लिया। तो वहां की कुल भी उठा के लाए और कहा, देवी मां ये देखो सांप ने तुम्हारे बेटे को काट लिया। तो उनका इतनी सामर्थ्य सांप की कैसे हो गई कि मेरे बेटे को काट लिया और मेरे से भय नहीं माना। आकर्षण वृत्ति जीव ही की सांप सामने आ गया, तूने क्यों काटा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। तो आपने कहा पहले हमारी प्रार्थना सुन लो। मेरे सर पर मृत्यु ने आकर के अपना शासन जमा लिया और कटवा दिया, मेरा कोई दोष नहीं। मृत्यु का आकर्षण किया, महान तपस्विनी, भगवान व्यास देव जी ने ये लीला कथा गाई है। मृत्यु का आकर्षण किया, साक्षात मृत्यु सामने आ गई, थर थर कांपने लगी। गौतमी जी ने कहा, मैं अपने तपस्या के बल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। हमारे ऐसे निष्पाप बालक को तुमने सांप के द्वारा प्रेरित करके कटवाया। बोले, मेरे ऊपर काल का शासन है, काल ने मुझे प्रेरित किया, मैंने सांप को प्रेरित किया, मेरा कोई दोष नहीं, ये काल का शासन।
काल का आवाहन किया, काल उपस्थित हुआ। काल ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं, इस बालक के पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा मैं प्रेरित हूं। इस बालक के कर्म से प्रेरित होकर मैंने मृत्यु को प्रेरणा की, मृत्यु ने सांप को प्रेरणा की और इसने डस लिया। अब आप बताओ किसका दोष है? शांत हो गई, क्योंकि इस बालक के ही तो को न काहू के सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का हेतु नहीं है, अपने कर्म ही है जो हमको दुख सुख देते हैं। और ये भगवान देख रहे हैं। कोई, जैसे आपको अभी मनुष्य शरीर मिला, स्वतंत्रता है, अब आप जो पापाचरण चाहो, छूट है, कर सकते हो, या जो पुण्य कर्म चाहो कर सकते हो, या भजन करना चाहो कर सकते हो। ये स्वतंत्रता केवल मनुष्य शरीर को दी गई है। आपको जो पूर्व भोग मिल रहे हैं वो आपके पीछे के कर्मों के हैं। तो जो ज्ञानी जन होते हैं, विवेकी जन होते हैं, आए हुए प्रारब्ध को भोग लेते हैं, नया कोई पाप नहीं करते, निरंतर भजन करते रहते, भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते। अगर भगवान की शरण में नहीं होगे, भजन नहीं करोगे, तो आपके ऊपर बहुत से ऋण है, दुर्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप यहां भी तो देखो ना, आपके मकान, आपका व्यापार, सब कुछ आपका कहा जाता है, लेकिन सब कुछ सरकार का है। हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। पानी का भी टैक्स देना पड़ेगा, मकान का भी टैक्स देना पड़ेगा, और तुम भी जो करोगे वो पैसा दो सरकार को। टैक्स तुम ऐसे फ्री थोड़ी जा, नहीं होता, देना पड़ता है ना। आप मान लो नौकरी कर रहे हो कि हवाई नौकरी करे, तो उसमें सरकारी टैक्स कटेगा आपका, क्योंकि आप सरकारी आदमी हो, भारत देश के वासी हो। ऐसे ही ये टैक्स लगे हुए हैं सरकारी भी, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये टैक्स है। ऐसा नहीं कि तुम कमाओ खाओ और इसके बाद मर के जाओ स्वर्ग मिलेगा। टैक्स चुकाओ। ये मनुष्य शरीर मिला, इन ऋणों से मुक्त हो। अगर नहीं हुए तो भी तुम्हें दुर्गति होगी। आप देखो, जब कभी ऐसी सूचना मिलती कि अमुक आदमी का अमुक धन पकड़ा गया, तो इनाम दिया जाता है क्या कि इतना कमा लिया? सजा दी जाती है, तुमने टैक्स की चोरी की। अगर चोरी नहीं की, मेहनत से कमाया या व्यापार से कमाया, दिया नहीं सरकार को, हाँ दिया नहीं, इसीलिए तुम्हें टैक्स की चोरी का दंड मिलेगा, सारा धन अपहृत हो जाएगा, तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें सजा मिलेगी। बोलो मिलती है नहीं? ऐसे ही ये लड़का, बच्चा, पत्नी, पुत्र, परिवार जो भी है, ये सब श्री भगवान का तुम्हें टैक्स देना है। क्या टैक्स देना है? भगवान की शरण होकर उनका सुमिरन करो, सारे ऋणों से वो मुक्त कर देंगे। एकादश स्कंद में कहा है, मेरा भजन करने वाले का कोई ऋण नहीं रह जाता। और नहीं तो महाभारत में ही प्रसंग आता है, एक जरत्कारु नाम के ब्रह्म ऋषि थे। ऋषि और भक्त में बड़ा अंतर होता है। वो तपस्या प्रधान, जैसे दुर्वासा ऋषि तपस्या प्रधान थे, वो बाल ब्रह्मचारी और तपस्या से युक्त एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तो आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उस आवाज की तरफ बढ़े तो देखा कुएं में उल्टा लटके हुए हैं बहुत से ऋषि, और एक केवल तंतु है, एक केवल तंतु है जिसमें दो चूहे लगे हुए, उसको भी काट रहे हैं, एक काला और एक श्वेत। तो उन्होंने देखा और दयालु हो गए कि ऋषियों, मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि ये जो दो चूहे हैं रात और दिन है, और जो हम लोग हैं ये तुम्हारे पितर हैं। ये चूहे तुम्हारी आयु को काट रहे हैं, एक तंतु हमारे कुल में केवल तुम ही हो, और तुमने तपस्या की ठान ली, ब्याह किया नहीं, गृहस्थ धर्म में गए नहीं, पुत्र हुआ नहीं, तो तपस्या में, भक्ति में एक दम है कि सब ऋणों से मुक्त कर देगी। ये बात ध्यान रखना, तपस्वी अलग है, भक्त अलग। इसलिए पीछे चर्चा आई थी कि तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक वो मेरा भक्त योगी होता है। तुमने तो ब्याह किया नहीं, तो अब ये तंतु रात दिन तुम्हारे जीवन को काट रहे हैं, जहां तुम खत्म हुए हम सब नरक में गिर जाएंगे। पितरों ने कहा, तुम पितर ऋण से युक्त हो, मुक्त तभी होगे जब ऐसा करो। ओ बड़े, वो दृश्य खत्म, अंतर ध्यान हो गया। ओ बड़े दुखी हुए कि क्या करें। तो उन्होंने मन में निश्चय किया कि ब्याह तो करूंगा पितरों के उद्धार के लिए। इतने बड़े तपस्वी हैं जरत्कारु जी, बड़ी महिमा है, लेकिन बात यहां फंस गई, पितृ ऋण। उन्होंने मन में निश्चय किया कि कोई आके अपनी कन्या दे दे और उसका भी नाम जरत्कारु हो, मैं बिल्कुल भरण पोषण नहीं करूंगा, और कभी हमसे कोई प्रश्न ना करे। ऐसी अगर कोई कन्या देगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब ऐसे ना नगर जाना है, ना किसी से बात करनी, तो वृक्षों से कहते, अपने पितरों के उद्धार के लिए मैं चाहता हूं कि कोई पाणी ग्रहण संस्कार करा दे, कोई हमारे नाम की कन्या को दे दे, और ऐसा ऐसा व्रत है।
ऐसा ही बोल रहे थे कि वासुकी नाग उपस्थित हो गए और उनकी बहन का भी नाम जरत्कारु था। उन्होंने कहा, सुनिए महाराज, मैं नागराज वासुकी हूं, सब देव रूप में, तो ऐसे नहीं सांप वैसे बने, देव रूप, सुंदर कन्या जरत्कारु। बोले, ये कन्या मैं आपको समर्पित करता हूं, हमारा सौभाग्य होगा आप जैसा महर्षि हमारी बहन का पति बने। इसका भी नाम जरत्कारु है, और आपकी जो इच्छा है कि मैं भरण पोषण नहीं करूंगा तो मेरे पास संपूर्ण वैभव है, आप भी पधारिए, मैं आपका भी भरण पोषण करूंगा, अपनी बहन का भी। तीसरी बात, मेरी बहन इतनी शास्त्र सम्मत आराधना से युक्त है कि वो कभी आपसे प्रश्न ही नहीं करेगी, तो उनका स्वीकार है। प्रसन्न हुए, चले गए। काफी समय तक उनके महल में रहे। एक दिन जरत्कारु अपनी जरत्कारु पत्नी की गोद में सर रख कर ऐसे लेटे हुए थे, सो गए। और शास्त्रज्ञ थी, संध्या का काल था। संध्या काल में निषेध है मैथुन करना, भोजन करना और स्वाध्याय करना, ये सब संध्या काल में बस भगवत स्मरण परायण लोकवत। लेकिन हमारे यहाँ महारानी जी की संध्या आरती और संध्या भोग लगने के बाद ये इसीलिए वृंदावन धाम इसका कहीं भी ये वेदान्नपि संन्यस्त, वेदों से भी ऊपर उठी हुई रसमयी रसोपासना है, प्रियालाल की महल है। ये जगत सिद्धांत नहीं है, ये जगदीश का भी सिद्धांत नहीं है, ये प्रेम सिद्धांत है। वृंदावन नित्य विहार रस है, इसलिए इसको बीच में बता देते हैं कहेंगे दूसरे को तो, और यहाँ शाम के तो भोग ही लगता है, गान बजान होता है, बकाया सिद्धांत है। आंख मूंद करके या तो गायत्री जप या जो गुरु मंत्र चुपचाप शांत भाव से जपे, ऐसा। अब वो इस चिंता में थे कि मेरे पति का धर्म जा रहा है, और मैंने आज तक कुछ बोला नहीं अपने पति से, अगर बोलती हूं तो हो सकता है नाराज हो जाए और छोड़कर चले जाए। अगर मुझे छोड़ देते हैं और इनका धर्म बचता है तो ये ठीक बात रहेगी। कितनी विवेकवान है। अगर ये सोते रह गए और सूर्य अस्ताचल को चले गए तो इनका धर्म लोप हो जाएगा, ये मैं होने नहीं दूंगी, अपने पति का धर्म लोप नहीं होने। और वो उस समय भी केवल एक लंगोटी लगा के रहते थे, अस्थिमात्र हो रहे शरीर, वहां भी ऐसा नहीं कि दूल्हा बन करके सज, नहीं, वैसे ही केवल पितरों की तृप्ति के लिए उन्होंने बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा, महाराज उठिए, संध्या का समय है, शास्त्र निषेध करता है इस समय सोना नहीं चाहिए, नहीं आपके धर्म का लोप हो जाएगा। महाराज उठिए, सूर्य अस्ताचल को बस पहुंचने ही वाले हैं, उठिए। उठे एकदम लाल आंख करते हुए, तुमने हमें टोका कैसे, तुमने हमसे प्रश्न कैसे कर दिया, मैं अभी तुम्हारा त्याग करता हूं। बोले, स्वीकार है, आपके धर्म का लोप ना हो। कहीं सूर्य अस्ताचल को चले गए, आपने अर्घ नहीं दिया तो जीवन भर की आपकी उपासना में कलंक लग जाएगा कि आपने संध्या काल में शयन करते हुए सूर्य आराधना नहीं की, आपके धर्म का लोप हो जाए। बड़ा सूक्ष्म धर्म का विषय। तो उनका सूर्य की ताकत कैसे कि मैं सोता रहूं और वो अस्ताचल को चले जाए, ऐसे महात्मा थे। कहा सूर्य की ताकत कैसे, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, किसी कहानी की बात नहीं। सूर्य की सामर्थ्य कैसे है कि मैं अर्घ ना दूं और अस्ताचल को चले जाएं, सूर्य तब तक रुके रहते जब तक मैं सोता रहता, पर तुमने टोक दिया, अब मैं चला। जब चले तो उन्होंने कहा, हमारे गृहस्थ धर्म का जो फल होता है, आपके पाणी ग्रहण स्वीकार का जो फल होता है, उसको बिना दिए आप कैसे चले जा रहे हैं। तो उनका आस्ति वो है, चले गए। उसी से आस्तिक मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, और उन्होंने आगे बड़ा चरित्र है उनका, आस्ति, तो उसी से नाम रखा आस्तिक। आस्तिक उन्होंने जन्मेजय के यज्ञ को बंद किया। आप सोचो, एक पितर की तृप्ति के लिए उनको ये सब करना पड़ा। और श्री हरिशरणम और निरंतर भजन, तो मातृण, पितृण, देवऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से उपासक मुक्त होकर के परम धाम को जाता है। एकमात्र भगवदास है, पर ये मूढ़ जन इस बात को नहीं जान पाते हैं। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। ये मनुष्य शरीर अंतिम शरीर है, अगर इसमें नहीं बना तो फिर चले जाओगे 84 लाख योनियों के चक्र में। इसी शरीर में अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवत प्राप्ति होती है या मोक्ष पद मिलता है। कौन सा प्राणी किस गति को जाएगा भगवान देखते हैं, पर संकल्प नहीं करते। ध्यान रखना, क्योंकि आगे की भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, अब जो तुम कर रहे हो वैसे गति बनती चली जाएगी। भगवान संकल्प नहीं करते। भगवान तो एक बार संकल्प कर दिया, एको हम बहुश्यामा, उसी में बहुत रूपों में प्रकट हो गए। अब तुम्हें संकल्प करना है कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है।
जो संत शास्त्र सदगुरुदेव कह रहे हैं ऐसा करो ऐसा ना करो, यदि आप इस भावना को स्वीकार करके आराधना करेंगे तो निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। प्रभु केवल तुम्हें निमित्त बनाना चाहते हैं, कल्याण तो वही करेंगे। जैसे अर्जुन से कह रहे हैं भीष्म आदि द्रोण आदि मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र भव सव्यसाची। ऐसे ही अय उपासक तू केवल निमित्त बन जा, जो शास्त्र सदगुरुदेव आज्ञा करते हैं वैसे ही तू चल दे अपने मन को मार के, केवल तू निमित्त बन जा। कल्याण या भगवत प्राप्ति या मोक्ष वो तो भगवत कृपा से होगी। पूरी उद्धार की सामग्री तेरे अंदर जागृत कर देंगे प्रभु, केवल तू निमित्त बन जा, मेरी कृपा तेरी सारी बात बना देगी। विश्वास करो, इस बात पर विश्वास करो। भगवान कह रहे हैं तुम निमित्त बन जाओ, जो आदेश कर रहे हैं वैसा पालन करो, काम तो सब मेरी कृपा कर देगी। जो ऐसे मनुष्य शरीर ऐसी कृपा प्राप्त होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, तो मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्मा। ऐसी मेरी कृपा का सहारा मिलने पर यदि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता तो बोले आत्महा है, वो आत्महत्यारा है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। मनुष्य के लिए खास बात है कि प्रभु ने कृपा करके तुम्हें जो सामर्थ्य दी है, जो समझ दी है, जो सामग्री दी है, उसका दुरुपयोग मत करो। केवल भगवत प्राप्ति के लिए चलो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बात समझ ले। केवल भगवत प्राप्ति के, ये जो कहते हैं कि और हमारे धर्म कर, ये सब फसाव है। आप गृहस्थ बने रहो, आप व्यापारी बने रहो, पर आप लक्ष्य रखो कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। आपका लक्ष्य दृढ़ होगा तो नाम जप चलता रहेगा, संसार का कोई विकार आपको परास्त नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा अटल निश्चय कर लिया तो तुम्हें जो भगवत सामर्थ्य मिली उसका तुम दुरुपयोग नहीं करोगे। देख लो, अपने लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति उसको विषयों में दुरुपयोग करके नष्ट कर रहे हैं। कहते हैं अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमारा बड़ा शांति है, घबराहट है। क्यों शांति है, क्यों घबराहट है? जब तक तुम धर्म विरुद्ध नहीं करोगे तो अशांति नहीं हो सकती, भय नहीं लग सकता, विषाद नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता। लिख लो ये बात, किसी को भी कभी भी भय महसूस हो रहा है, अशांति महसूस हो रही, घबराहट महसूस हो रही, आप भगवत प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात कोई न कोई अधर्म आचरण कर रहे हैं। अब भी आपको उपाय बता देते हैं। यदि तुम्हारा मन जलन पैदा कर रहा है तो भगवान से हाथ जोड़कर कहो कि हे नाथ, मेरे से अब तक जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कर दो। आगे मैं गलती नहीं करूंगा आपके बल से, आपके बल से। ये भी ध्यान रखो, आपके बल से, अपने बल से नहीं, आपके बल से। हे नाथ, ऐसा मुझे बल दो जिससे कभी मैं आपके और गुरुदेव के विपरीत न चलूं। अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो मुझे तत्काल दंड दे देना, क्षमा मत करना आगे। ये बहुत बढ़िया बात है। अगर हमको क्षमा कर दिया जाएगा तो हमारे मन को उत्साह बढ़ जाएगा फिर गलती करने का। अगर दंड दे दिया जाए तो मन डर जाएगा। इसीलिए प्रार्थना में ये भी कहना चाहिए, पर हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन को बहुत दुलार करते हैं ना, कि प्रभु मेरे से जो गलती उसे मुझे दंड दे दो, मैं क्षमा नहीं चाहता। क्योंकि हम देखते हैं जब हम क्षमा कर देते हैं तो उसका उत्साह बढ़ जाता है मन का और गलत करने का। प्रभु इसे क्षमा मत करो, इसे दंड दो। एक बार इसकी भरपूर बेइज्जती होनी चाहिए। जब इसको सब देखेंगे, हाँ ये तो अपने आप ही मन सही रास्ते में आ जाएगा। प्रभु आप क्षमा कर देते हो और बात गुप्त रहती है तो इसको बढ़ावा और मिल जाता है और पापाचरण कर, क्योंकि ये दुष्ट है ना। अगर साधु हो तो बचत हो जाए कि देखो प्रभु ने इस गलती को छुपा दिया और कोई जाना भी नहीं और क्षमा भी कर दिया, अब मैं आगे से बिल्कुल नहीं करूंगा। ये दुष्ट है ना, ये ऐसा नहीं करता। क्षमा हो गई तो उसको लगता है आगे भी क्षमा हो जाएगी, चुपचाप चलो मनोरंजन करते हैं। नहीं प्रभु मुझे दंड दीजिए, जैसे कुंती जी कहती है मुझे विपत्ति दीजिए। ऐसे उत्तम भक्त वही है। हे नाथ, आज तक जो गलतियां हुई क्षमा कीजिए, आगे गलतियां नहीं होंगी, ये मैं आपके बल से कह रहा हूं। प्रभु यदि मेरे से चूक हो जाए तो आप क्षमा मत करना, मुझे दंड देना, जिससे मेरा सुधार हो जाए, मैं आपके अनुकूल चलने लगूं। मनुष्य की असमर्थ दो तरह से होती है। एक असमर्थ कि वो कर ही नहीं सकता। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम ये मकान उठा करके वहां रख दो,
तो कर ही नहीं सकता। ऐसी सामर्थ्य जो आप में करने के लिए भगवान कभी आदेश ही नहीं देंगे, ध्यान रखना। एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसी भगवद आज्ञा या गुरु आज्ञा नहीं होती जो आप नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वही आज्ञा होती है। दूसरी असमर्थ यह होती है कि करना चाहता हूं, समय भी है, पर पता नहीं कोई अंदर से करने नहीं देता। भजन करना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य से रहना चाहता हूं, और अनुकूल कृपा भी है, सत्संग मिल रहा है, धाम वास सब, पर कोई हमारे ऊपर सवार हो जाता है और हमसे ऐसा करवा लेता है। यह है प्रमाद, यह है मूढ़ता, यह साधक को नष्ट कर देती है। दो प्रकार की असमर्थता की बात हुई। एक ये कि भाई हम असमर्थ हैं, कहा गया कि इस मकान को वहां उठा के रख दो, नहीं रख सकते, तो ऐसा आदेश ही भगवान और गुरुदेव का होता नहीं होगा। और अगर आदेश हो गया है तो आप उठा के देख लेना, आप उठा लोगे। अगर आपको यह ध्यान रहा कि गुरुदेव की आज्ञा है, हरि की आज्ञा है, हो जाएगा। हम कई बार आपको कहा है, अंगद को ऐसे मसल दें, ऐसे वीर थे रावण की सभा में, पर राम प्रताप सुमिरपन रोपा। इस सभा में कोई बड़ा वीर हो, मेरा पैर उठा दे, राम जी सीता जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ये बात थर्रा देने वाली बात है। घबरा, आराध्य देव और माता जानकी दोनों को दांव में लगा दिया, उठा दे कोई पैर, पर उनको भरोसा था कि मैं राम के बल पे कह रहा हूं। राम बल आकर के विराजमान हो गया, कोई नहीं उठा पाया। आखिरी में रावण झुका, मेरे झुकने से, मेरे सामने झुकने से तेरी बात नहीं, तो जो बार बार जिनको मनुष्य कह रहा है उनके चरणों में जा, मैं उनका एक तुच्छ दास हूं। यदि आदेश हो जाए तो घूंसा से सबको मार करके तेरी पत्नियों को बंदी बनाकर और तुझे अभी राम जी के सामने डाल दूं। ये अंगद नहीं बोल रहे थे, ये राम प्रताप बोल रहा था। ऐसे ही यदि आपको आदेश कोई शास्त्र का या गुरु का है तो आप अक्षरशः समझ लीजिए उसमें उनका बल भी है, पर हम लोग उस बल का तिरस्कार कर देते हैं। थोड़ी सी मन की डालकर उसको हल्का किया तो वो बल वापस हो गया। सीधे जो बात मानी जाती है उसमें उनकी कृपा शक्ति होती है, और जो अपनी मन की लगा की जाती है वो साधन होता है। कृपा शक्ति और साधन में अंतर होता है। तो जो हम कर सकते हैं, आदेश है, हम करना भी चाहते हैं और नहीं करते हैं, इसका हमारे अंदर प्रमाद का राज्य है। प्रमाद, लोग कहते हैं कि पता नहीं कोई हमारे दिमाग में आके कर जाता है। हाँ, भूत आता है, भूत। अब ऐसे लोगों को बावरा कहते हैं। अब इनको ऐसी जगह पहुंच जाए जहां सही निर्णय नहीं होता, और ये कर देना वो कर देंगे। उनको लगता है कोई है, बोले है, ऊपरी चक्कर है, अले ऊपरी चक्कर हो, घूम रहे हैं पागल बने, ऊपरी चक्कर। कुछ नहीं, ऊपरी चक्कर नहीं, भीतरी चक्कर है। ये भीतर का तुम्हारा वासनात्मक प्रपंच ही तुम्हें नचा रहा है। विवेक का जागरण करो। किसी की अरे प्यारे, तुम हरि के अंश हो। स्मशान में रात्रियां व्यतीत हुई, स्मशान में, गंगा के किनारे, भूतों के बीच में, कोई भी नहीं, कुछ नहीं। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अकेले, न युवक अवस्था, कोई साथ देने वाला नहीं, अंधेरा, कोई टार्च नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, हर समय एक अपार आनंद, भगवदा आनंद। कोई भय छू सकता है? हर समय हरि की दृष्टि में आप रहते हैं। आप भी ये प्रमाद मत कीजिए। ये प्रमाद है और कुछ नहीं है, जो आप आचरण विरुद्ध कर देते हैं। अब क्या होता है, वो समझ पाता नहीं, उसके पीछे कर्म परंपरा लग जाती है। फिर वो हार जाता है कि मेरे से भजन वजन नहीं होने वाला, संयम से नहीं चलने वाला। अब वो योनि पर योनि प्राप्त करता चला जाए, ये योनि, यो योनि। भगवान के स्वभाव को समझो और उनके आश्रित हो जाओ। कोटि विप्र बदल आ गए जाहू, आए सरन तजौ नहीं ताहू। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करूं शब्द ते साधु समाना। एक बार जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, बस प्रभु सब संभाल लेंगे अपने बल से। अपने बल से संभालने का तात्पर्य है आप उनकी आज्ञा पालन का प्रयत्न करो। प्रयत्न की सफलता प्रभु के द्वारा होती है। जब हम प्रयास करते हैं ना, तो प्रभु हमें आगे से आगे रास्ता देते चले जाते हैं। और ये जन्म भगवत प्राप्ति होनी ही चाहिए। अब इसके नीचे सौदा मत कर लेना। प्रभु से मिलने के सिवा और कहीं सौदा न कर लेना, क्योंकि आपके पास धन है। ठग लोग आएंगे आपको ठगने के लिए, ये भोग भोग लो, ये भोग भोग लो। कैसे बताएं? यदि तुम भगवत आश्रित हृदय से हो जाओ तो स्वप्न में भी तुम्हें डिगने नहीं देंगे। एक बार
किसी उपासक ने अपना अनुभव बताया कि स्वप्न में उसके सामने कई भोग सामग्रियां से भरा हुआ मकान, सब व्यवस्था, वो एक बहुत सुंदर तरुणी, बस हमने आपको पसंद कर लिया, ये स्वप्न की बात, हमने आपको पसंद कर लिया, हम जिसकी खोज में थी वो आप हमें मिल गई, बस अब तो हमारे जीवन धन आप ही हो। वो सुनने लगा, मतलब उसको अच्छा लगने लगा ये बात सुनने में। इतने में ही एक देवी प्रकट हुई, इतना सुंदर रूप कि करुणा बरस रही थी उस रूप से, और स्पष्ट कहती ये छल है, ये कपट है, झुकना मत, देखना मत, इसकी सुनना मत। यदि सुन लिया और इसके प्रलोभन में झुक गए और इसको देख लिया तो तुम चले जाओगे, तुम्हारा आंख खुल गई। बड़ा आनंद हुआ उस उपासक को कि स्वप्न में भी आश्रयदाता उसको डिगने नहीं देते, स्वप्न में भी। ये बात समझ लो, स्वप्न में भी भय आने नहीं, स्वप्न ही था, हो सकता था स्वीकृति उस उपासक के हृदय की हो जाती, लेकिन जगने पर हाहाकार मच जाता कि कैसे स्वीकृति हो गई। पर देखो जिसका आश्रय लिए वो उससे सुंदर रूप लेकर खड़ा हो गया और समझा रहे छल है, कपट है, झुकना मत, देखना मत। आप तो केवल आश्रित होके तो देखिए, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, ये तुम्हारी अवस्थाएं, प्रभु की नहीं है। वो तुम उन्हीं की गोद में जग रहे हो, उन्हीं की गोद में सो रहे हो, उन्हीं की गोद में शयन कर रहे हो। एकमात्र प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए इस जन्म में केवल भगवत प्राप्ति, अन्य सौदे में हमें फंसना नहीं है। बहुत से प्रलोभन आएंगे कि ये फ्री ले लो, फ्री भोग लो, कोई नहीं जानेगा। आपको सौदा नहीं करना अपने हरि आश्रित बल का, आपको उससे केवल हरि की प्राप्ति करनी। प्रलोभन आएगा, ध्यान रखना, भय आएगा, हे भगवान आज तक जो भजन किया है इस भय को हटा दीजिए, क्योंकि इज्जत चली जाएगी, सब लोग थू थू करेंगे, मेरे से बहुत गलती हो गई, हटा दीजिए। हरि मुझे दंड दो, पूरी सभा में मेरा तिरस्कार करवाओ। ये मन लाख समझाया, नहीं समझा, अब जब बेइज्जती होगी ना इसकी तब समझेगा, कुछ नहीं होगा और कृपा हो जाएगी, आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल अपने भजन को खर्चा मत करना, ना भय में और ना किसी सुख प्रलोभन में, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी अंदर आशा पैदा करने वाली बात है। कह रहे कामादि नाम परवशो, जिसने अखंड वृंदावनवास का नियम ले लिया पर वो कामी पुरुष है। कामादि नाम परवशो, वो स्ववशो नहीं है, जितेंद्री नहीं है, वो अजितेंद्री है, कामी पुरुष है। दूसरा यशोर्थी, वो अपना नाम चाहता है, अपना यश चाहने वाला है। तीसरा त्यक्त सत्पथा, संतों के मार्ग का त्यागी है वो। अब रह क्या गया, विचार करो, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। निराशा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद इसी में हम मिल जाएंगे, हमारे लक्षण इसी में मिल जाएंगे। पहला वाला जो वर्णन हुआ श्लोक, वो तो सिद्ध पुरुषों का है। जो अपने लोग पंक्ति में है वो इसी में मिल जाएंगे। कामादि नाम परवशो, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम, काम का गुलाम। परवशो, काम के अधीन, इंद्रियों के अधीन, मन के अधीन। यशोर्थी, यश चाहने वाला, मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए। और त्यक्त सतपथा, सतमार्ग का त्याग करने वाला, संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग में ना चलने वाला। कह रहे कि ययादपि तत्कृपा, यदि वृंदावन की कृपा हो गई और उसने निश्चय कर लिया कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, तो कह रहे कथम वृंदावन सिद्धिम न, उसे कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भाई ये बात पकड़ लो। ये थोड़ा बहुत कठिन बात है, क्या? आजीवन वृंदावन वास करना। ऐसी ऐसी परिस्थितियां लुभावनी आती है कि आप चलो बस, ऐसी ऐसी भयावनी परिस्थितियां आती, आपको अब तो चलना ही पड़ेगा। वृंदावन का नियम ऐसा कट्टर ले लो कि प्राण निकल जाए सो स्वीकार, लेकिन हम सशरीर जीवित वृंदावन से ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे। तो चाहे वो कामी पुरुष हो, चाहे यशोर्थी पुरुष हो, सतमार्ग का त्यागी पुरुष हो, तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम वास मात्र से वृंदावन प्रभाव सुने अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले।
भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ दिखाई देती, क्योंकि इंद्रियों को समेट पाना, मन को समेट पाना, रात दिन निरंतर भजन में लगे रहना, जब तक जीवित है कोई गलती ना होने पावे, तब भगवत प्राप्ति। धाम की कितनी महिमा है कि वो कामी पुरुष है, परवश है इंद्रियों के। यही बात ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो। यही बातें हृदय को बलवान बना देती है। यद्यपि भक्त अनन्य जो, विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहय न कोय। जो श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, यद्यपि वो अभी विषयी है, जितेंद्रिय नहीं हुआ, तो भी करोड़ों जितेंद्रियों, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्यामा श्याम का अनुरागी है, श्यामा श्याम का अनन्य है। शरणागति में सुग्रीव जी के प्रति जो भगवान का शरण्य का भाव दिखाया, वो बहुत पुष्ट करता है। सुग्रीव जी से हनुमान जी महाराज, वो देखो जो राजकुमार है, सुग्रीव जी तो कांप गए। उनको लगा कि ये बाली के द्वारा भेजे हुए, क्योंकि बाली यहां सापवश आ नहीं सकता, इसलिए वो सुरक्षित थे वहां। हनुमान जी से डर करके कहा कि अब तो प्राणों को कहां हम सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि जहां भागेंगे वहां बाली पहुंच जाएगा। हम इसी पर्वत पर केवल सुरक्षित थे, ऋषि के साप से वो यहां आता। ये दो दिव्य राजकुमार हमें लगता है उसी के भेजे हुए, तुम जाओ देखो कौन है। हनुमान जी विप्र रूप में गए, सामने अरविंदाक्ष भगवान पर दृष्टि पड़ते ही साष्टांग दंडोत। आप कौन हैं स्वामी? नंगे पैर ऐसे कटीले कंकरीड़े जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, आपके इस भ्रमण का हेतु क्या है? कहा मैं दशरथ नंदन राम और ये लखन, पिता की आज्ञा से हमें 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है। पर आप कौन हैं? विप्र देवता। आप ऐसे मृदु वचनों से और आपको देखने से लग रहा है कि आपका हृदय बड़ा महान है, क्योंकि आंखों में अश्रु आपके भरे हुए हैं। आप कौन हैं? तो बोले स्वामी मैं तो मंद बुद्धि भूल सकता हूं, लेकिन आप ऐसे पूछेंगे, मैं तो आपका सेवक हूं। कांधे पे प्रभु को बैठाला, एक उम्र मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। भगवान को सुग्रीव देखकर समझ गए कि ये अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, क्योंकि प्रतिकूल होते तो हनुमान जी ऐसे नहीं लाते। बहुत आनंदित है। हनुमान जी महाराज परिचय सुग्रीव का श्री राम जी को, और राम जी का परिचय सुग्रीव को देते हैं। जब परिचय सुना और समस्या सुनी, तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मान लो बाली मारा गया, मान लो, तुम निश्चिंत हो जाओ। और अग्नि को साक्षी करके मित्रता की हनुमान जी महाराज की कृपा से। सुग्रीव ने कहा प्रभु मान तो लेते हैं आपकी कृपा से, लेकिन बहुत बलवान बाली है। देखो ये दुंदुभि राक्षस की हड्डियां हैं, ये ताल के वृक्ष हैं, यदि एक बाण में इनको बेध दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा बाली मारा। भगवान का अमोघ बाण। अब बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने कहा जाओ ललकारो जाकर बाली को। खास बात जहां हमें पकड़नी हो, बात को समझना। आज तक राम जी का भजन नहीं किया सुग्रीव जी ने, हनुमान जी की कृपा से केवल मित्रता हुई। भगवान के वचन पर उसको दोबारा प्रश्न करना पड़ा कि इसको प्रमाणित करो तब मैं मानूं कि बाली को मार दोगे। वो भी भगवान ने प्रमाणित किया। भगवान ने कहा जाओ ललकारो जाके। ललकारा। बाली ने सोचा कि हमारे घूंसे के प्रहार से प्राण बचाकर भागने वाला किष्किंधा के द्वार पर ललकार रहा है। अपनी पत्नी तारा से कहा ऐसा कौन सा बल इसमें आ गया? बोले प्रभु मैंने सुना है कि सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री राम इनसे मिल गए हैं, अब आप इनसे वैर मत कीजिए। तो कहा अरे अगर भगवान है तो समदर्शियों मेरा और सुग्रीव का पक्ष विपक्ष क्यों मानेंगे? वो तो समदर्शी हैं।
भगवान तो समदर्शी है। चल, अब एक ही रूप के बाली और सुग्रीव, ऐसी पिटाई सुग्रीव की त्राहिमाम करके भागे, भगवान के समीप गए। भगवान से कहा प्रभु एक वृक्ष की ओट में थे। कहा प्रभु कहा था मेरा भाई नहीं, एक काल है, नस नस तोड़ दी, और आपने मारा क्यों नहीं? बोले समस्या थी कि वहां पहचाना ही नहीं जा रहा था कि सुग्रीव कौन और बाली कौन। क्यों भगवान ने पिटवाया? भगवान को पहचानने की जरूरत है, सर्वज्ञ है, सर्वलोक महेश्वर, सर्वत्र विराजमान, सर्वसत्ता, उनको कोई जानने में अभिमान कि देख लो, आखिरी भी तुम देख लो, फिर भी तुम में कोई बल नहीं है, मेरा ही बल महाबल है, तुम्हें कोई बल नहीं। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, भगवान ने जीव इस शरीर स्पर्श किया, पीड़ा गई, नवीन बल जागृत हुआ और एक माला अपनी प्रसादी पहनाई। अब जाओ, फिर ललकारा, फिर आए। भगवान ने एक बाण से, बाली का जो प्रश्न था, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कारण कौन नाथ मुझे मारा? नाथ आप तो मेरे भी स्वामी हैं, मैंने आपका कब वैर किया, कब अहित किया, और इसने कब आपका भजन किया, कब आपका हित किया? आपने उसका पक्ष लेकर मुझे मार दिया। श्री भगवान ने कहा शरणागत का बैरी मेरा बैरी, शरणागत का मित्र मेरा मित्र। तू मेरे शरणागत को जानता है कि मेरी शरण में हो गया, फिर भी वैर करता है। अंत तो गत्वा, अंत्येष्टि क्रिया करा के सुग्रीव को किष्किंधा नरेश पद पे 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर सरकार विराजमान ने, एक बार भी दंडवत करने नहीं। ये हमारी बात है, ये हमारी बात है। फिर भगवान लक्ष्मण जी को भेजा और सावधान करके, फिर भगवान से जुड़ जाना, हमसे हो सकती भूल, हमसे कमी हो सकती है, हम अजितेंद्री हो सकते हैं, हम कामी हो सकते हैं, हमसे अपराध बन सकता है, लेकिन रहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत 100 बार ही एक। इसको मैंने स्वीकार किया है, ये मेरी शरण में है। वो केवल अपने स्वार्थ की वह शरण, तो भी भगवान उसे अपना शरणागत मानते। ऐसा स्वभाव उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावनाना। प्रभु का समर्थ नाम, समर्थ धाम, समर्थ लीला, समर्थ रूप ध्यान, किसी एक में हमारी आसक्ति हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं कि यदि वो कामी पुरुष है, पराधीन इंद्रियों के मन के है, वो यश चाहता है, वो सतपथ त्यागी है, लेकिन उसने श्रीधाम वृंदावन के वास का अनन्य अखंड नियम ले लिया, अब उसको कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्रुवदास जी कहते हैं वो जितेंद्री है, विषयी है, लेकिन श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, तो करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते। विशुद्ध सत्व परमे श्रीमद वृंदावन त्वयि, कृतानंतापराधस्य त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम। हे प्रिया प्रीतम, मैं तुम्हारा हूं, बस। तवास्मीति, तवास्मीति वदंतमपि, मैं आपका हूं। श्यामा श्याम, मैं कैसा हूं ये आप जानते हैं। मैं कोई अपनी पात्रता, गुण, तपस्या, साधना के कारण दावा पेश नहीं कर रहा कि आप हमारे हो, नहीं। तवास्मीति, मैं आपका हूं। आपके तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों भक्त हैं, पर नाथ मेरे लिए आप ही हो, मेरे आप ही साधन हो और आप ही साध्य हो। तवास्मीति वदंतमपि मामृषा, और खास बात, ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि तवास्मीति मैंने बहुतों से बोला है, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, बहुत से बोल चुका हूं, ये भी सत्य नहीं है। बहुत सुंदर बात, देखो कैसी प्रभु की महिमा है। अगर वो स्वीकार ना करे तो हम झूठों का काम ही नरक में पूरा हो। विशुद्ध सत्व परमे वृंदावन त्वयि, ये विशुद्ध सत्व में वृंदावन है, अनंत पार महिमा है।
लेकिन इसमें जो करुणा समुद्र विराजमान लाडली लाल है, एक बार कोई हृदय से कह दे, झूठा ही सही, तवास्मी थी, मैं आपका हूं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हृदय से तवास्मी थी वदंतमपि परमामृषा, सच्ची कहता हूं प्रभु, ये बात पूरे संपूर्ण हृदय से मैं नहीं कह रहा हूं। कहीं ना कहीं कोई विषय राग, कोई व्यक्ति राग, कोई और होगा, झूठा भी हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तो महापतित मप्यात्म कारुण्याद आत्मसात, ओहो, महाकरुणा में श्री प्रिया प्रीतम उसे आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, अपना रूप दे देते हैं। किशोरी मात्मानम, अपना रूप सहचरी वपु। श्री लाल प्रिया की इच्छा ही सहचरी है, लाल प्रिया का मन ही सहचरी है, लाल प्रिया की संधिनी शक्ति ही सहचरी है। ऐसे एक बार जो हृदय से बोल दे मैं आपका हूं, तो ये कभी छोड़ते नहीं हैं। और महापतित तो हो, नीच हो, तो कह रहे हैं करुणया दात्मसात, करुणा करके उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ऐसा हमारे प्यारी जू का स्वभाव, ऐसा महामहिम करुणा में वृंदावन। अब हमको चूकना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। शरीर के ढांचे का कुछ पता नहीं है कि ये कब कैसे गिरकर नष्ट हो जाए, कब कौन सा रूप ले ले मृत्यु और हमारे शरीर को नष्ट कर दे। हम बड़ी कामना से बड़े सुंदर सुंदर मनोरथ करते हैं, मकान बनाते हैं, रुपया पैसा जमा करते, खूब खाएंगे, मौज से रहेंगे, और पता नहीं उसमें प्रवेश हो कि ना हो, पता नहीं उसमें कितने दिन रह पाए, क्योंकि इस ढांचे का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है। प्रतिक्षण मृत्यु कहीं और दूर नहीं, आपके सिर पर सवार है। ये दिमाग में बैठा लिए, मृत्यु को कहीं दूर से सवारी से नहीं आना, वो आपके सिर पर सवार है। सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए, सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए। तैयारी क्या है? नाम जप, हर समय नाम जप। आप तैयार हैं। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए, हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। रहे न रावण समभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी, हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। प्रतिक्षण मृत्यु सर पर सवार है, सर्वतो भावेन मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु जीवन का अंत करेगी ही तुम्हारे, जीव का नहीं, जीव का नहीं, जीवन का। इससे जितना भजन कर लोगे तो तुम अपने स्वरूप का रहस्य जान जाओगे। मृत्यु शरीर को नष्ट करती, तुम्हें नहीं। यदि ये ज्ञान प्रबल जागृत हो गया तो मृत्यु की मृत्यु हो गई, निर्भय हो जाओगे। यदि ये बात ना हो तो प्रभु की शरण में हो जाओ तो निर्भय कर देंगे। एक ऐसी भूमा स्थिति जागृत हो जाएगी जहां मृत्यु का कोई भय नहीं है। अतएव सब तरह से सदा सर्वदा सावधान रहो। जीवन की एक एक श्वास मृत्यु निकाल रही तुम्हारे पास। जैसे 1 लाख श्वास है, अब गई तो माइनस होती चली जा रही। 1 साल की श्वासें निकल गई, लोग आनंदित होते हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन में प्रसन्नता प्रकट करते हैं। नहीं, जिसकी रकम कम होती वो शोकित होता जाता है। माल बहुत ऊंचा खरीदना है और रकम वैसे ही कम थी और वो भी खर्चा होती चली जा रही। माल खरीदना है भगवत प्रेम, जीवन मुक्तता, और वो रकम श्वास श्वास नाम जप, और वो श्वासें 1 वर्ष की खाली चली गई और हम हैप्पी बर्थडे मनावे। कैसी हमारी अज्ञानता है। मृत्युकालीन जिसका नाम चलता होता है, तो इस शुभ चिंतन के प्रभाव से वर्तमान में नाम चलता होता है, उसकी मृत्यु
शुभ हो जाती है, बड़ा मंगलदायी मृत्यु होती है। भगवान का नाम जपते जपते शरीर छोड़ दे, ये सबसे बड़ी बात। या तो ब्राह्मी स्थिति ब्रह्माकार वृत्ति, और या भगवान का नाम जप करते हुए, दो में ही भगवत प्राप्ति। इससे मृत्यु को सदा पहचानो कि मेरे सिर पर सवार कभी भी हो सकती, घटना प्रतिघटना कभी कुछ भी हो सकता है, शरीर पता नहीं रहे कि ना रहे। इसलिए राधा 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 राधा। भगवत स्मृति प्रतिपल यदि है तो घबराहट नहीं होगी, भय नहीं होगा, बड़े आराम से शरीर छूटेगा। शरीर तो छूटना ही है, और बड़े आराम की व्यवस्था में पहुंच जाओगे जहां श्यामा श्याम परमानंद बरस रहा है। इस क्षणभंगुर शरीर में भजन ही सार्थक है। जितना भजन कर लोगे उतना ही सार्थक जीवन जाएगा, पर कामनाओं के कारण भजन नहीं हो पाता। जिसने समय रूपी संपत्ति पर महत्ता दे दी वो महान बन गया। ये कामनाएं हमारे समय को भगवान से विमुख करके नष्ट कर रही है। अरे भाई, कल्प दो कल्प वाला शरीर तो है नहीं, 100 वर्ष। और आजकल का जो खान पान और रहनी है, आजकल के जो आचरण है, वो अकाले मृत्यु में पहुंचा देते हैं। 70-80 तक तो पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अब इतने रोग चल गए हैं, नौजवान हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, 500 शुगर, ये वो, मतलब मृत्यु बिल्कुल पूरी व्यवस्था की है। ये कामनाएं हमको भगवान से विमुख किए हुए हैं। ये कामनाएं हैं तो बड़ी तुच्छ, पर हमको बड़ी महान समझ में आ रही हैं, बड़ी उत्तम समझ में आ रही। अगर उत्तम और महान न समझ में आती तो कामना छोड़कर भजन करते। कर्तव्य का पालन करो, कामना की जरूरत नहीं। कर्तव्य पालन करते हुए फल में समान भाव रखो। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो, जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, अपने कर्तव्य कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा, फल में ही कामना, फल में ही दुर्गति, फल में ही बंध जाना, फल में ही भजन विमुख हो जाना है। भक्ति की कमी, कामना की वृद्धि, यही हमें भजन से विमुख किए हुए है। हम प्रभु को छोड़ करके अगर हमारी कामना भी हो तो किसी और की तरफ ना हो। जग जाची को न जाची जो जिय जाची जान की जान ही रे। आहा, जग जाची को न जाची जो जिय जाची जान की जान ही रे। जेहि जाचत जाचकता जरि जाई, जो जारति जोर जहान ही रे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह रहे हैं, ये पद केवल सुनने गाने का नहीं, इसे जीवन में उतारने का। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जग जाची को न, किसी से मत मांगो। इस संसार में किसी से, ये बात पकड़ लो, बात पकड़ लो। जग जाची को न, मेरी बात मान लो। कोई तुम्हारी बात पूरी नहीं कर सकता किसी से संसार में, कभी किसी से मत मांगना। जाची जो, अगर मांगना ही है तो हृदय से जाची जान की जान ही रे। भगवान श्री हरि से मांगो, क्या होगा? जे ही जाचत जाचकता जरि जाय, मांगना मिट जाएगा। जे ही जाचत जाचकता जरि जाई, जो जारत जोर जहा नहीं रे। मांगो तो केवल प्रभु से मांगो, जिससे मंगतापन मिट जाएगा। वो ऐसे दाता है, दे देंगे ना।
जन्म जन्म की मांग पूरी हो जाएगी। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इसलिए किसी से मत मांगो, किसी से मत कामना करो, केवल प्रभु से करो, इंतजार करो। उनकी बाट जो हो किसी और की तरफ मत देख लेना। जो सकाम भाव रखते हैं, मांगते हैं, तो केवल प्रभु से मांगो, अन्य से नहीं। ये तुम नियम ले लो कि हमारा आराध्य देव ही हमारी पूर्ति करेगा, हम दूसरे से कभी नहीं। श्यामा श्याम ही बहुत महान है, हम कैसे तुम्हें क्या क्या बतावें तुम्हें। उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा का आश्रय है। कभी अन्य का आश्रय ले लेंगे तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी, आपका जीवन समस्या में पड़ जाएगा और आपको परेशानी ही परेशानी हो जाएगी। केवल प्रभु का आश्रय। सकामता है, माना भी आप निष्काम नहीं हुए तो प्रभु पर निर्भर हो जाओ, वही पूर्ण करेंगे। वो कामना भी पूर्ण कर देंगे और आपका कल्याण भी कर देंगे। ऐसा स्वभाव है हमारे स्वामी का। पत्नी के लिए आराधना भगवान श्री हरि की कर रहे हैं, तो पत्नी भी मिली तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री महान देवी देवहूति जी। और भगवान अपनी तरफ से बोले कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, और कपिल भगवान के रूप में आके सांख्य शास्त्र का उपदेश करके करदम जी को परम पद में आरूढ़ किया। अगर भगवान से मांगा जाए तो विषय भी दे देते और साथ में अपने आप को भी दे देते कि अब तुम हमसे मांगे हो तो अब ऐसी तुम्हारे अंदर ज्ञान वृत्ति जागृत करेंगे कि अब तुम्हारा मांगना मिट जाए, जाचकता जरी जाए। जो आज तक कोई सफल हुआ है मानो, वो केवल भागवतिक शक्ति से, दिव्य शक्ति से सफल हुआ है। किसी को अगर सफलता, लौकिक पारलौकिक वास्तविक सफलता, सफलता का मतलब रुपया पैसा बढ़ जाना, लोग संपत्ति यश मान कीर्ति नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करना सफलता है। और तुम लाखों उपाय कर लो, इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इन पर जो सफलता प्राप्त करना है वो केवल भगवान की शक्ति से होता है। भगवान के एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए। वो भगवान तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते। तुम अन्य आश्रय, अन्य कामना ना करो, केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान से भगवान की कामना करो, निहाल हो जाओगे। अगर द्रौपदी जी अन्य आश्रय न लेकर के पहले ही भगवान को आर्तभाव से पुकार देती तो समस्या इतनी नहीं बढ़ पाती। समस्या आई तो बहुत जगह मन फैला द्रौपदी जी का। पति हैं, भीष्म जी आदि हैं, हम बड़े बड़े बुजुर्ग जन हैं, भला ऐसा कैसे होने देंगे। और जब कोई नहीं रोका तो अपनी भुजा, अपना दांत का बल, यही सब बातें हमें भगवान से दूरी बनाए हुए हैं, समय की दूरी बनाए हुए। और जहां उन्होंने सब आश्रय छोड़ा और एकमात्र भगवान को पुकारा तो भगवान वस्त्रावतार हो गया। ये केवल कथा सुनाने और पढ़ने की विषय, सुनने का पढ़ने का विषय नहीं, ये जीवन में उतारने का है कि चाहे विपत्ति हो, चाहे कामना हो, कैसी भी परिस्थिति, सीधा श्री भगवान से, सीधा श्री भगवान से आर्त भाव से अन्य आश्रय छोड़कर पुकारे तो हमारे जीवन